सवेरा है, नया संदेश है हुआ कि मैं भी संगठन में आऊं और निश्चित ही आपका साथ छुपा हुआ है, साथ बैठे हुए हैं। ये सब आपकी ही बदौलत हमको मिलेगा। वो कोशिश करने वाली नहीं होती, लहरों से डर कर जो सब प्रतिभा। मैंने संगठन के बहुत सारी चीजें मैंने रगों में संगठन ऐसे करता है। सूत्री मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक आज एक दिवसीय धरना यहाँ सीतापुर के जीआईसी मैदान में कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ जो पूरे जिले भर के शिक्षक यहाँ पे मौजूद है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और उनकी 10 सूत्री मांगे हैं। जिस तरीके से योगी सरकार ने 5000 बेसिक स्कूलों का पेयरिंग कर दिया है और उसके बाद सीतापुर के दिन का उसके बाद जिलाधिकारी पद भी देंगे। अध्यक्ष इनसे बात मांगे हैं। पुरानी पेंशन के साथ कैशलेस चिकित्सा और हमारे उपार्जित सेकंड सैटरडे मांग था और विभाग उससे ध्यान भटकाने के लिए एक नया फार्मूला ले आती है। अब विचार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने विद्यालय पेयरिंग का शुरू कर दिया। पेयरिंग के लिए जब कि शासनात्मक संख्या वाले वो पेयरिंग कर दिया जाएगा, तो हमने पूछा कि न्यूनतम संख्या क्या है, तो शासनादेश में न्यूनतम संख्या का कोई उल्लेख ही नहीं है। मतलब अधिकारी की मर्जी पर है। कहीं न कहीं सरकार के द्वारा ये इशारा दे दिया गया कि आपको इतने % विद्यालय बंद करना। फिर मैंने अन्य प्रदेशों में बात की, प्रदेश के अन्य जनपदों में बात की, तो जानकारी मिली किसी जिले में 10 वाले बंद हो रहे हैं, किसी में 15 वाले बंद हो रहे हैं, किसी 20, हमारे जिले में 50 से ऊपर। तो चीजें जो है हमने धरने के माध्यम से मांग की और वास्तव में जो ग्रामीण विद्यालय संचालित देखा गया होगा, प्राय हमारे ग्रामीण स्तर बालिकाओं जब खुल गए तो कहीं न कहीं बालिकाएं लगी और बालिकाएं शिक्षित होकर आगे बढ़ने का। जब विद्यालय बंद हो जाएंगे तो कहीं न गाँव पर शिक्षा का रहेगा। जो आप लोगों की जो मांगे थी, इनको आंदोलन करते थे, तो ये मांगे आप हैं जब कोई ऐसा मुद्दा होता है। इससे पहले ऑनलाइन अटेंडेंस का मुद्दा ने इन मांगों को रखा किया, कोर्ट गए, हाथ लगी, आज आप लोगों ने आंदोलन कर दिया। उसी समय आप लोग ये मुद्दे रहने चाहिए। आंदोलन को कभी हमने ब्रेक नहीं किया, लेकिन हम लोग देने वाले लोग हैं। अगर बराबर आंदोलन में ही रहेंगे किस समय, ऐसा नहीं। अभी हमने जो भी हमारे माननीय लोग हैं, मैंने उनको ज्ञापन दिया। मैंने ट्विटर अभियान, जब ट्विटर अभियान के हमारा जिले में प्रदर्शन है और इसके बाद निश्चित समय पर समाज में आपको रखते हैं अपनी मांग से पीछे। स्थिति ये है कि ये जो मुद्दा अभी तक केवल गुमराह करते थे कि ये लोग के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं, आया है जिसमें समाज का जनमानस भी आक्रोश। आप देख रहे हो अब इनकी हमारी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय से कि बच्चे नहीं से अध्यापक को हटाएं, बच्चे पढ़ रहे हैं को समाज हित बंद न करे। ग्रामीण अंचलों में हैं जो आर्थिक रूप से वो प्राइवेट संस्थाओं में धन एफर्ट नहीं कर सकते, न करो। यही हमारे देश का भविष्य है कि उत्तर प्रदेश के इस ऐसी व्यवस्था और निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने जो शिक्षा से वंचित नहीं करा। सरकार के मौले थे उनको विद्यालय में अटैच कर दिया। समस्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि बच्चे हैं ऐसे सियार घूमते रहे। बच्चे को अगर उठा ले गए, जिम्मेदार कौन होगा? सीधे दोष बढ़ के कर देगी। नहीं, अध्यापक तो जब स्कूल कैंपस की जिम्मेदारी के रास्ते में रास्ते तो अध्यापकों से कहेंगे नहीं, समस्या इतनी दूर को कैसे जाए। कोई उनके पास साइकिल, दूर वर्ग के लोग हैं, पुरुष सब हम चुना था शिक्षा सुरक्षा के लिए। इन्होंने हमें आश्वस्त किया था, इन्होंने कहा था कि हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये अब रोजगार के अवसर रोजगार छीनने की तैयारी कर रहे हैं। रोजगार छीनने की मैम बात कर रही हैं। स्कूल पेयरिंग हुआ तो बच्चे कम थे और सरकार का कहना है कि अच्छी व्यवस्था के लिए दूसरी जगह पे हमने शिफ्ट किया है। जी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या कहना है? नो सर, बिल्कुल ये चीज़ गलत है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम उन बेसिक बच्चों के बारे में सोचें जो गरीब बच्चे हैं बेचारे, वो 2-3 किलोमीटर पे कैसे जाएंगे। एक नर्सरी आंगनबाड़ी में पढ़ने वाला 6 साल से कितना छोटा बच्चा होता है, उसको गाँव में जब होता है तो हम कहते हैं माता जी घर तक भेज जाइए। अभिभावक कोई भी घर स्कूल तक भेज जाता है हाथ पकड़ के, वो दूसरे विद्यालय 2-3 किलोमीटर पे कैसे भेजेगा? ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए सर।
और ये जरूरी नहीं है कि मर्जर ही समस्या का हल है। आप कोई और उपाय करिए, उस गांव में आप टीचर्स कम करिए, जो एक्स्ट्रा टीचर्स आप उनको दूसरी जगह जहां पर नहीं है टीचर्स वहां पर भेजिए। तो ये इस समस्या का हल है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस पर कोई सही निर्णय लें और विद्यालयों को मर्ज नहीं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये पीढ़ी के साथ बहुत ही मैम बंद करने की बात आ रही है। सरकार का कहना विद्यालय बंद नहीं किए हैं, मर्ज किया है, पड़ोस का जिक्र दिया है, व्यवस्थाएं वैसी ही चलेंगी, वहाँ का शिक्षक वहाँ जाएगा, वहाँ के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने जाएंगे। बंद की बात कहाँ से आ रही है जो आप लोग? नहीं, अगर सर ये विद्यालय में ताला लग गया तो वो गार्जियन या गांव वाले या सब कुछ है, वो विद्यालय बंद नहीं माना जाएगा। वो तो सरकार की उसमें है कि लेकिन जब गांव का गार्जियन बच्चे को छोड़ने स्कूल आता है, वहाँ पे ताला लगा मिलेगा, तो वो तो आम जनमानस में यही संदेश देगा कि फला जगह का विद्यालय बंद हो गया, और वो अपने बच्चे को 2-2.5-3 किलोमीटर पर भेजना नहीं चाहता है। तो ये विद्यालय बंद का ही हुआ। अच्छा मैम, कि आप समाज में ही बहुत सारा को सही बता रहे हैं कि जो शिक्षक की नौकरियां हैं कि बंद हो जाएंगी, कि सरकार रही है कि अकल नहीं है। वो देखते हुए अगर प्राथमिक विद्यालय मर्ज हो जाएंगे तो जूनियर में ऑलरेडी टीचर उपलब्ध, संख्या खत्म हो जाएगा। बच्चों के हिसाब से शिक्षकों की संख्या, तो शिक्षक भर्ती वैकेंसी कम ही होती जा रही है। आखिर सही क्या है? हम शिक्षकों से हर साल एक नई समस्या उत्पन्न कर दी जाती है, हर साल। मैम प्रमोशन अभी भी कई सालों से नहीं हुआ है, प्रमोशन नहीं हुए हैं, और अब संख्या शायद उन्होंने 150 कर दी है हेडमास्टर के लिए, विद्यालय में 150 होने चाहिए बच्चे। तो क्या लगता है ये जो मर्जर हुआ है इससे प्रमोशन की राह कुछ आसान होगी? नहीं सर, इससे तो जो प्रमोशन की राह है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, खत्म होती जा रही है। जो अब जैसे मर्जर किया जाएगी वहाँ पे, छात्र जो है पर चले गए, सर ने जो 80 पे कर दिया, अब जो हम प्राइमरी के हैं उनका प्रमोशन ही नहीं होगा, क्योंकि आगे हेड के पद ही खत्म हो जाएंगे ना। जब 100 और 150 के पद ही खत्म कर रहे हैं, मर्ज कर दे रहे हैं, वो पद ही खत्म हो जाएगा, तो प्रमोशन कौन से पद पे किया जाएगा? तो प्रमोशन का तो रास्ता ही बंद हो रहा है। मर्ज करने में भी सर संख्या बढ़ेगी नहीं बच्चों की। ये सरकार की भूल है कि अगर हम 2 विद्यालय मर्ज कर देंगे तो वो संख्या घट जाएगी। सरकार की चाल है कि आगे से आगे विद्यालयों को एकदम पूर्ण रूप से बंद करना। मान लीजिए 35 छात्र संख्या है, वो मर्ज हो के एक विद्यालय में, उसमें से आधे बच्चे तो प्राइवेट से जाएंगे, क्या घटेगी? और से ये मर्जर होते कहाँ जाए, सोचने का विषय है। सरकार ने मैम एक दिया है, विद्यालय ऐसे थे प्रदेश शून्य थी, इसलिए ये कदम और पड़े हैं। जहाँ शून्य थे उनको 15-10 बंद करना उचित है। शिक्षा ये अभियान तो स्कूल चलो अभियान चलाते हो, 15 विद्यालयों को बंद करते, फिर वो 10 बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसे बहुत से बच्चों को मैं जानती हूँ जो हमारे बच्चे जो स्कूल मर्जर ही नहीं, वो बिल्कुल ही नहीं जाते। अब वो बताइए वो बच्चे स्कूल कैसे ना आगे, और जो बच्चे आएंगे 6 साल स्कूल जा पाएंगे? तो ये साक्षरता की जगह निरक्षरता ही तो बढ़ेगी। कहाँ से ये शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी? ये किस तरीके से सही है मर्जर, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे क्या शिक्षा पे। मैम लगातार देखा कि समस्याएं रहती हैं, वो चाहे ऑनलाइन अटेंडेंस हो या ट्रांसफर नीति हो या प्रमोशन के हो, और उधर एक मुद्दा शुरू हो गया है, स्कूल पेरेंट का मुद्दा शुरू हो गया है। सारे मुद्दों को धीरे धीरे करके भटका देती है आप लोगों को। का मेन मकसद है बेसिक, ये सारे तरीके सिर्फ और सिर्फ बेसिक को बंद करने के लिए किया जा रहा है, और सिर्फ हमें सोशल मीडिया पे बदनाम किया जा रहा है। उनका सारा निर्णय सब इसी सोशल मीडिया पर भी बेस्ड है। कभी उन्होंने स्कूलों में आकर के शिक्षक, हाँ मान सकती हूँ 10% शिक्षक नहीं काम कर रहा है, आप उस 90% के शिक्षकों का दोष है, शिक्षकों का। दूसरी बात, जिन बच्चों को आपने बीटीसी की डिग्रियां 10 वर्षों में बैठे हुए हैं वो छात्र, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए आपके पास आप किताबें तो समय से दे नहीं पा रहे हो, आप हमें कन्विंस कहाँ से दोगे? अगर मर्जर की वजह से एक भी बच्चा अगर छूट जाता है तो जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा का अधिकार है, नियम ये कहता है कि हर एक बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिले, लेकिन अगर एक भी बच्चा आपकी नीति की वजह से छूट जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रही कोर्ट की बात, तो कोर्ट को हम ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते, वहाँ हम अपने तर्क ही रख सकते हैं। हम इसके आगे भी बढ़ेंगे और जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अत्याचार करने से ज्यादा सहना गलत है, तो हम सहेंगे नहीं, हम तो अपनी बात कहेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या है। कि जो 6 साल का गरीब परिवार से बच्चा आता है, उसकी मम्मी तो सुबह स्कूल छोड़ जाती है, खाना बनाने के बाद उसको दोपहर में लेने आ जाती है, वो बच्चा 2.5-3 किलोमीटर की दूरी तय करके अन्य विद्यालय में जाना उसके लिए असंभव है। सबसे मेन समस्या यहीं से शुरू होती है। इसीलिए विद्यालय को मर्ज न करके वहाँ पे कम छात्रों को ही शिक्षा दी
जाए, शिक्षक कम कर दिए जाए, ये सही है। और मैम दलीलें तमाम सारी दी गई कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने भी माना कि सरकार का ये कदम सही है, इसलिए फैसला ये सरकार का सही माना और आप लोगों की याचिका को, जो अभिभावक गए थे उनकी याचिका को खारिज कर दिया। क्या लगता है कोर्ट ने भी गलत किया? कोर्ट ने गलत किया, ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बार उनकी बात पे आ जाते हैं, सब कुछ ठीक है। अगर आप ये देखिए कर रहे हैं बच्चे जो बीटीसी पास कर रहे हैं, वो कितना बेरोजगारी का स्तर कहाँ पर, मतलब बेरोजगारी का स्तर कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगा, और वही बच्चा जो पढ़ लिख के कुछ सोचेगा कि हम कुछ भी बन जाए या अपने ही बच्चे को पढ़ा ले। आज लेती है तो मैं कहती हूँ बच्चों इतना पढ़ लो कि आप लोग कुछ सीख सको। तो ये मान लीजिए कि अभी जो लड़कियां सीख सकती हैं, कुछ भी हमारे विद्यालय में आती है, गृह विज्ञान जैसे विषय चलते हैं, तो उससे कुछ सीख के उनके अंदर जो इच्छाएं जगती हैं कि ठीक है, लेकिन अब वो लड़कियां, उन लड़कियों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हम खुद जब सोचते हैं कि हम टीचर होके, महिला टीचर होके सोचते हैं हमें ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो आप सोचिए वो बच्चे कैसे 3-4 किलोमीटर जाएंगे। कोर्ट में भी सर कुछ पक्ष गलत रखे गए हैं सरकार की तरफ से, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम वाहन की सुविधा देंगे, कहाँ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सरासर गलत है। और दूसरी चीज, उन्होंने 18 विद्यालयों के बेस पे फैसला सुनाया है, वो बेस उन्होंने वो बनाया जैसे कि जो 10% मतलब ना जाने वाले टीचर्स या गलती हर विभाग में होती है, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ शिक्षक विभाग में ही है, लेकिन हर विभाग में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब खराब टाइप के या अपनी जिम्मेदारी ना समझते। मैम सबसे ज्यादा आरोप आप लोगों पे लगते हैं कि अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। ये सरासर गलत है। आप खुद विद्यालय जाके देखिए जाके, और विद्यालय में काम ना करने की वजह से अगर आपको ऐसा लगता है तो सबसे पहले प्राइवेट के जो छोटे छोटे स्कूल खोल रखे थे जो मान्यता ही प्राप्त नहीं है, आप सबसे पहले उनको बंद करिए, और उसके बाद देखिए प्राथमिक और जूनियर में बच्चे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं पहले आप देते जाए हर 2 किलोमीटर स्कूल। लगता है एक दिन के आंदोलन से आप तो ये एक दिन का आंदोलन ही करते हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम लोग की मांगे कभी पूरी नहीं जाती। जॉब मिलने से पहले से, मतलब 2011 से लगातार संघर्ष करके चले आ रहे, पहले जॉब पाने का भी मांगे पूरी होती ही नहीं है। कभी हम लोगों को एक नया मुद्दा है, कभी हम लोग को समायोजन, स्थानांतरण, कभी और उल्टा सीधे हमेशा नए नए। आपने पूछा कि शिक्षा का स्तर, तो आप बताइए जितने सारे काम अन्य विभागीय काम जो टीचरों को दे दिया है, ऐसा लगता है कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग से ही प्रॉब्लम है और सारे विभाग जिम्मेदार अप टू डेट। सर मेरे हिसाब से ये सिर्फ जिसका कोई भविष्य नहीं है सर, सिर्फ शिक्षक को परेशान करना और कुछ भी नहीं है सर। से कह रही कि अंधेर नगरी चौपर इस समय काफी ज्यादा नाराजगी है, उनका यही कहना है कि सरकार का ये तुगलकी फरमान है और तमाम सारी जो इनकी मांग की सरकार ने, और सरकार हर बार एक नया फरमान जारी कर देती है। हम आपको दिखा सकते हैं, सभी मौजूद है और यहाँ पे देखिए तमाम सारे शिक्षक मुख्य मांगे हैं, आप देख शिक्षकों की मांगों पर आके सरकार कब विचार करेगी, लेकिन शिक्षकों में फिलहाल आक्रोश ज्यादा है और आज उन्होंने 1 दिन का धरना प्रदर्शन भी किया है और आगे भी इस तरीके के प्रदर्शन होते रहेंगे, ऐसा शिक्षकों का कहना है। सीतापुर न्यूज़ के लिए रोहित मिश्रा।